बैठे बैठे थक जाती है ना, इसलिए इसको लेके चल रहा हूँ मैं रोज, इसे और थका के लेगा। और सामने का जो नज़ारा है कल तो बहुत हालत खराब हो गई थी, चलते 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 परेशान हो गए थे। आज कम से कम वैसे तो कटारमल मंदिर के लिए रास्ता जो है ना यहाँ से जाता है, सूर्य मंदिर कटारमल पैदल पैदल 700 मीटर ऊपर है। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं घंटी बजा के। और इवन यहाँ तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मुझे कारिता देखी और प्रतिलिपि देखी, मूर्तियाँ देखी, नवीं शताब्दी में बनाई गई है सारी की सारी। लोग दिया वगैरह जलाते हैं और सामने भगवान की जो मूर्ति है उसको देखते हैं यहाँ से। राधे राधे दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। मैं और मेरी माँ जो पीछे से चल रहे हैं, आज फिर से हमने एक बेहतरीन सा प्रोग्राम बनाया है घूमने का। ये घर में बैठे बैठे थक जाती है ना, इसलिए इसको लेके चल रहा हूँ मैं रोज़, कि इसे और थका के लेगा। और सामने का जो नज़ारा है वो वंडरफुल से भी कहीं ऊपर का दिख रहा है। और आज इसको मैं कटारमल मंदिर ले जाने के मूड में हूँ, जो कि यहाँ से पड़ता है 17 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम अल्मोड़ा। है तो अल्मोड़ा के अंदर, मगर 17 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। इवन पहले बाइक के पास जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है। आओ महाराज आओ, दस्तानी यार ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइक हम ऐसे ही चलाएंगे। हो वैसे भी आजकल पता नहीं बैक में दर्द होने लगी, लगता है बुढ़ापे की नहीं सही नज़दीक आने लगी है दोस्तों। इवन बाइक उधर ही खड़ी है तो वहीं चलते हैं बाइक के पास और भटकते हुए आते हैं। मैं तो सोच रहा था बाइक के हालात ख़राब हो होंगे, नहीं आज उतने ख़राब नहीं है, हल्के हैं पर चलेगा, मगर धूल तो है, बैठना पड़ेगा। ओह माय गॉड, तो यहाँ से तो निकलते हैं। पहले इंजन में कुछ दुविधा दिख रही है क्या मुझको? आई थिंक सो कुछ हो रहा है, कोई नहीं चले फिर। अब मैं और मेरी माँ चल पड़े हैं। आज तो बाइक से है और बाइक में तो आज ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? कल तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, चलते 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 परेशान हो गए थे। आज कम से कम बेहतर है। वैसे जाना हमें करबला होते हुए, मार्केट होते हुए ही जाना है। वैसे सच में ना मार्केट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यार। अच्छा हुआ वहाँ से ट्रक से निकली है और यहाँ के एरिया में पहुँच गए। खाली खाली सा है, रास्ता भी सुनसान सा है, गाड़ियाँ भी कम चल रही है। इवन आगे से जो दो रास्ते हैं ना, एक तो जो ऊपर एलटीडी को जाता है, एक नीचे को जाता है। हमें नीचे वाले रास्ते को भी तो करके जाना है, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते में तो आपको पता है वो मिला देगा हमें बागेश्वर वाले रास्ते में। तो दोस्तों यहाँ से ना जहाँ पर हम पहुँचे अभी, यहाँ से दो रास्ते कटे हैं। एक तो सीधे सीधे कौसानी, कर्णप्रयाग, और बोट लगा होगा उसमें भी देख लेता हूँ। हाँ, कर्णप्रयाग और रानीखेत जाता है, और ये वाला हल्द्वानी को जाता है। और ये जो मैंने बताया था देखो, सूर्य मंदिर कटारमल मंदिर, ये वहाँ को जाता है और हमें वहीं जाना है। यहाँ से पता नहीं डिस्टेंस कितना होगा, बट चले तो जाते हैं। और यहाँ से रानीखेत लिखा है 43 किलोमीटर, गोरखपुर से लिखा है 29 किलोमीटर, कटारमल मंदिर 13 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। और जो हमारे वाले डिस्टेंस था ना, वहाँ से पड़ता था 17 किलोमीटर, यानी कि हम आए हैं अभी 5 किलोमीटर जस्ट। और यहाँ से देखो तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ से जनरेट होती है पावर, वो भी विद्युत वाली इलेक्ट्रिसिटी, वो एरिया यहाँ पर है। पूरा का पूरा प्लांट जो है यहाँ पर ही बनाया है। और हम वहाँ से आए ऊपर टॉप पे, देख रहे हो अल्मोड़ा कैसा दिख रहा है। वो देखो दोस्तों, अल्मोड़ा ही अल्मोड़ा की बाजार है, कितना सही लग रहा है ना। मम्मी को डर लग रही है शायद एक तो मैं, डर मत मम्मी डर मत, आराम से जाएंगे अभी। ऊपर से अल्मोड़ा ना यहाँ से इतना फैला हुआ लग रहा है, वन साइडेड, तो पीछे की साइड और ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि एक पहाड़ है, पहाड़ में बसा हुआ अल्मोड़ा है, और इधर उधर गाँव वगैरह भी है, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये रोड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जब हम नीचे को जाते हैं ना और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मानसखंड विज्ञान केंद्र एक पीछे रह गया, एक ही है दोस्तों। और हम पहुंच गए कोसी नदी के पास, जहां हम बैठा भी कर सकते हैं। इवन अभी तो यहाँ पर बैठने का मन नहीं है हमारा, लेकिन ये कोसी नदी पार करती ना हमें जाना है कटारमल मंदिर है, जो राइट साइड को जाता है। ये जो सामने पुल है ना, इसको पार करने के बाद ये लेफ्ट साइड तो बैराज को जाता है, टमटा बैराज को, मगर हमें जाना ऊपर की ओर। देखो ये है बीज विक्रेता केंद्र, बहुत बड़ी फर्म है। और इवन अब हमें ये जो एरिया है यहाँ है, पुल क्रॉस करने के बाद देखो दोस्तों, ये है बैराज, नहीं बैराज नहीं, पुल, बैराज तो आगे है, तो हमें राइट की ओर जाना है यहाँ से। और ये देखो प्राचीन तो यहाँ से लगभग अब हमें 3 किलोमीटर का राउंड जाना है। ये 3 किलोमीटर पड़ता है, और कोसी बहुत अच्छी बह रही है। कभी और दिन जाएंगे, कोसी में जाने का भी समय नहीं है, और मम्मी के साथ कोसी नदी में जा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इसे लगेगी डर वहाँ। तो दोस्तों हम पहुँच के काफ़ी आगे,
यहाँ पर जीवी पंत का एक एग्रीकल्चर वालों का डिपार्टमेंट है। और ये देखिए रानीखेत, दौराहाट और कौसानी नीचे को जाता है, दौराहाट ऊपर को और रानीखेत भी यहाँ को। हमें जाना रानीखेत वाले ही रास्ते, क्योंकि जो कटारमल पड़ता है इसी के ऊपर पड़ता है। और ये यार दोस्तों पहुँच तो गए हैं, जहाँ से बस आ रही ना हमें वहीं से अंदर को जाना है। और देखो कटारमल यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर, और ये जो रास्ता है धन्यवाद जहाँ पर लिखा है यहीं से हमें अंदर जाना है। और सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ियों का तो समूह। तो दोस्तों ये देख रहे हो गेट, ये लिखा है कटारमल मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा हार्दिक स्वागत कर रहा है भैया। तो अब हमें यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर जाना है ऊपर, और पहुँचते ही मंदिर में हमने ट्रैक भी करना है। मैं तो सोच रहा हूँ ट्रैक वाला नहीं, ऊपर वाले रास्ते ही जाएंगे, मज़ा आ जाएगा ऊपर वाले रास्ते जाके। वैसे मुझे कहा रास्ता बड़ा प्यारा है यार, पिछले बार आया था सेम था, इस बार आया हूँ फिर भी सेम है। और ऊपर से ए टाइप फ्रेम वाले कॉटेजेस भी दिख रहे हैं मेरे को ऊपर। नई नई चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट तो होती रहती है। इवन आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रचलित होने आ रहा है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये पूरे इंडिया में 2 ही मंदिर है, एक तो साउथ में है, दूसरा ये उत्तराखंड में जो कि ऊपर का है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अभी वहीं चल रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन मंदिरों में से एक मंदिर है। इवन यहाँ से ना हिमालय की रेंज बहुत साफ दिखाई देती है। अभी हल्की धुंध होने के बावजूद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा है। वैसे जितना आगे बढ़ते जा रहा है उतने अच्छे अच्छे कॉटेजेस देखने को मिल रहे हैं, होटल्स वगैरह बहुत अच्छे बना दिए। अगर कोई भी इधर को आता है ना, उनके लिए रहने के लिए तो सुविधा भरपूर कर दी गई है, जिससे कि वो किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। देखो होटल्स कितने लग्जरी टाइप के बनाए गए हैं, लिखा है ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ओह इवन देखो यहाँ से एंट्री गेट था वीज़न, वेगन लिखा है यार, वीज़न पढ़ रहा हूँ मैं, वेगन है, वेगन क्या वेगन। इवन ये देखो रोड साइड एकदम बेहतरीन सा कॉटेजेस है यार, घर है पता नहीं मगर बहुत सुंदर बनाता है जिसने भी बनाता है यार। दोस्तों जिस बाज़ार से हम आए हैं वो सामने दिख रही है मुझे, वहाँ से यहाँ पर का नज़ारा एकदम साफ दिख रहा है। और जो मंदिर वो थोड़ा सा नियरेस्ट है। इवन ना यहाँ से देखो डिपार्टमेंट सारे के सारे दिख रहे हैं, स्कूल्स वगैरह, और कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखो जिस रोड को जाते हैं नीचे कौसानी वाला वो उधर है। एक दिन कौसानी भी चल रहे हैं घूमने, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस तो देखी नहीं मैंने, 7 किलोमीटर के अराउंड है। सुबह जाके शाम को वापस ही हो सकती है, तब तक हम कटारमल जाते हैं। और स्पीड लिमिट कितनी लिखी है 20 किलोमीटर ओनली, तो आराम से चलना है। आखिरकार पहुँच गए दोस्तों कटारमल मंदिर के पास। देखो कितना खूबसूरत है, बाइक का भी पड़ता है टिकट। तो हमारा तो कट चुका है टिकट, जो कि पार्किंग का है 20 रुपये, 2 पहिया, 4 पहिया 30 रुपये, 4 पहिया वाहन बड़े 50, फिर आने वाले 50। अरे भाई बहुत महंगा है। तो अब हम बढ़ते आगे, पर्चे कटा के ऐसे पहुंच गया है। पीछे देखो हिलान से इंजन पार्किंग है, और इवन गेट कितना प्यारा बना है देखो। यहाँ से एंट्री करते हैं अब। वैसे तो कटारमल मंदिर के लिए रास्ता जो है ना यहाँ से जाता है सूर्य मंदिर कटारमल, पैदल 700 मीटर ऊपर है, क्योंकि टॉप में पड़ता है ऊपर। तो हम सोच रहे हैं ये वाले रास्ते जाए और ऊपर ही पहुंच जाए। एक माता दी का मंदिर भी है, इसको भी आते समय कवर करेंगे। गाड़ी मैंने यहीं खड़ी करी थी मम्मी के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जाना कहाँ से हो सकता है पार्किंग के बाद। यहाँ से इवन देखो कटारमल सूर्य मंदिर, यह सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर में है भाई छोटे छोटे मंदिर भी है उसके अंदर। अभी चलते हैं ऊपर देखते हैं। 10वीं शताब्दी की मूर्ति चोरी हो जाने के बाद नक्काशीदार दरवाजे और पैनालों के दिल्ली स्थान राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिए गए। भाई चोरी भी हुई थी यहाँ। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा पाई गई है यहाँ पर, तो शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण वर्तमान में। चल कृपया प्लास्टिक वगैरह ना फेंके, 500 पकड़े जाने में 500 रुपये का जुर्माना भी है। रोडों का काम बड़ा अच्छा चल रहा है अभी भी यहाँ पर, रोडें चौड़ी करी जा रही है। शायद अगले बार से जो रास्ता है ऊपर के रास्ते भी बनेगा। तो हमें जो जाना है ऊपर है, देखो मंदिर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मम्मी ने कभी देखा नहीं था इधर की साइड, तो मम्मी को मैं स्पेशली लेके आया हूँ। अब आए अल्मोड़ा है तो घूम के भी जाते हैं ना, तो इस वजह से मम्मी को मैं यहाँ लेके आया। अब ऊपर जाके इससे पूछूंगा तुझे कैसा लगा, ये मेरा हमेशा का एक क्वेश्चन लगता है। इवन देखो सामने अल्मोड़ा कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूरी वादियाँ अल्मोड़ा की। फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं रोड पर, और यहाँ से मंदिर थोड़ा सा ऊपर है। जाते जाते समय लगेगा मगर पहुँच जाएंगे। लेकिन अब तो मैं यहाँ से चीज़ दिखाऊँ, हम उतनी दूर से आए हैं, वो एरिया था वहाँ से इधर आए हैं बाय पूरी रोड इधर से क्रॉस करते 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 यहाँ आखिरकार मंदिर के प्रांगण के पास पहुँचे। और सूर्य मंदिर के लिए यहाँ से रास्ता जाता ऊपर पैदल पैदल
चल फिर चले। हो बैग में डाल दे। मेरे बालों की हालत बेकार हो गई है तो मुझे कैप पहनने की आवश्यकता पड़ सकती है। सूर्यमन मंदिर के लिए ना यहाँ से रास्ते के लिए बोर्ड लगा देखो। और मेरी मम्मी पहले ही चढ़ गई। इसको मैं चढ़ाई चढ़वा दे शुरू, ये थक जाती है फिर उसके बाद गिटार करती है, रोती भी है मेरे पैर में दर्द है गए, कल इसके पाँव में बहुत दर्द हो गई थी, आज पता नहीं क्या होता है। बस अब थोड़े से ऊपर प्रांगण में जाके मिलता है आपको, क्योंकि बाइक मैंने नीचे खड़ी कर दी है, ज़्यादा चलना होगा नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ से लेके आया, नहीं तो 750 मीटर नीचे से भी मैं इसे लेके आ सकता था। हो नज़ारे बहुत खूबसूरत है मगर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी धूप भी लग रही है। तो गाड़ी का रास्ता जाता है गांव में जाता है और फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर के द्वार पे। ओह यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। फूल तोड़ना सख्त मना है कि फूल तोड़ने पकड़े जाने पे 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। वैसे भी डांटा भी जाता है। एकदम खूबसूरत सा बना भी गया है, यहाँ से ऊपर ही जाए। और यहाँ से प्रसाद वगैरह भी उपलब्ध है, लेना चाहती है पंडित जी हो सकते हैं तो प्रसाद ले लिया काम होगा। इवन अब पहले ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं क्योंकि प्रसाद चढ़ाने का समय भी होता है। अभी पंडित जी बैठेंगे तो ज़्यादा मज़ा तब आएगा। अंदर वैसे फ़ोटोग्राफरी करना तो सख्त मना है, मगर यहाँ 45 छोटे बड़े मंदिर मिला के 45 मिनट है पूरी एक ही फैमिली के। इवन देखो बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर, अंदर जाके और ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर से आजकल यहाँ काम वगैरह भी ज़्यादा होने लग गया है क्योंकि काफ़ी लोग अब विज़िट करने लग गए हैं। तो देखो ये है प्राचीन मंदिर, 9वीं शताब्दी में कटारमल राजा कटारमल कतुरी वंश के जो राजा थे उन्होंने बनाया था मंदिर। हाँ तो भाइयों अब हम कर रहे हैं प्रवेश। इवन इसके बारे में नोटिस वगैरह भी लिखी है। जो हो प्रभु मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं घंटी बजा के। और इवन यहाँ तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे काम करते हुए। हाँ इसका रिनोवेशन चल रहा है, मगर हमें जूता कहाँ उतारते नहीं उतारने पड़ेंगे। क्या जूता आजा हो, जूता उतारने का स्थल बड़ा प्यारा है। मज़ा आ गया यार। देखो निकासी कितनी प्यारी है। हाँ इवन एक बार यहाँ चोरी हुई थी ना दोस्तों, तो यहाँ से जब बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई थी यानी कि पुरातात्विक, तो उन्होंने क्या करा जितनी भी मूर्तियाँ हैं गर्भगृह के अंदर रख दी जिससे कि बाद में यहाँ पर चोरियाँ ना हो। तो बाहर मूर्ति देखना तो संभव नहीं है, मगर अंदर जाके देखते हैं। रात को लाइटिंग वगैरह बड़ी प्यारी होती होगी यहाँ पर। ये देखो छोटे मोटे मिला के बहुत सारे मंदिर हैं, हर एक मंदिर बड़ा प्यारा लग रहा है। देखो हर एक मंदिर ऊपर से जब ये मंदिर बनाया हुआ है ऊपर से टूट टाट भी गया होगा तो उसकी छत वगैरह थोड़ा सा बेकार हो रही है। हाँ जागेश्वर में भी ऐसी है, मगर उसको थोड़ा सा उसकी छतें वाली कर रही है ना, टिन की बना रखी है। और देखो हर एक मंदिर छोटे छोटे इसके अंदर मूर्तियाँ जो है वो गर्भगृह में रख दी हैं। किसी में मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, छोटे छोटे से ऐसा लग रहा है ना, बहुत प्यारी सी। भाई 9वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं यानी कि काफ़ी पुराने, और अभी भी इतना प्यारा। देखो धुनी जलाई हुई है अभी भी, दिया वगैरह। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो मंदिर के अंदर चल रहे। ये लिखा है सूर्य कटारमल मंदिर। चलिए अंदर चलना है, आजा। मंदिर के अंदर से आ गए हैं। अंदर की तुम्हें पता है फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना सख्त मना है। इवन अंदर मैंने जो चित्रकारिता देखी और प्रतिलिपि देखी, मूर्तियाँ देखी 9वीं शताब्दी में बनाई गई है सारी की सारी। विष्णु भगवान जी जो समुद्र में अपने शेषनाग यानी शेषनाग के ऊपर लेटे थे वो वाला भी देखा मैंने, और शिवलिंग भी देखा, गणेश जी की मूर्ति भी देखी। ऐसी ऐसी मूर्तियाँ देखी जो प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। मेरे को उनके बारे में ज़्यादा पता तो है नहीं। इवन सूर्यदेव का मंदिर है, सूर्यदेव की प्रतिमा भी देखी, और पता तो मैं उसमें साल में 2 बार सूर्य की रोशनी पड़ती है। और कब पड़ती है 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को। 2 ही टाइम ऐसा आता है जब एक बार उन पर सूर्य भगवान पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। और रिसर्च करने वालों ने भी, पुरातात्विक विभाग वालों ने भी इसमें रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि यार ऐसी अद्भुत चीज़ें कैसे हो सकती है। और इवन देखो हर एक मंदिर में से जो प्रतिमा उठाई गई है वो अंदर रख दी है क्योंकि संरक्षित करना ज़रूरी था। चोरी के बाद ना लोग बेच देते हैं, और कुछ तो दिल्ली संग्रहालय में भी रखी गई है। देखो हर एक मंदिर कितना विख्यात है ना, हर एक मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मेरे को इसको देख के ना मन कर रहा है कि पिछली बार तो आया था मैं, खूबसूरत लग रहा था, और इस बार और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो हर एक ओर से कितना ज़्यादा बेहतरीन है।
बेहतरीन पल है। पिछले बार तो यहाँ पर हरियाली वगैरह छाई हुई थी, इस बार वैसा नहीं है। देखो मंदिर को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पौराणिक जगह में हूँ तो बहुत ज़्यादा पौराणिक जगह में, जैसे कि जो फेमस मंदिर होते हैं, होने को तो ये भी दूसरा प्रसिद्ध फेमस मंदिर है सूर्य भगवान का, तो वहाँ हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है। पंडित जी से पूछा दिन में कितने श्रद्धालु जन आ जाते हैं यहाँ पर, वो बता रहे थे 100 से 200, क्योंकि यहाँ आते आते ना लोगों को थकावट जो भी हो जाती है, चलना भी पड़ता है, मगर अगर मन में श्रद्धा हो तो लोग पहुँच ही जाते हैं। वैसे भगवान बुलाते हैं तभी आते हैं, अदरवाइज़ किसी का पहुँचना यहाँ संभव ही नहीं है। और देखो हर एक मंदिर कितना बहुत ही ज़्यादा। और ये जो गर्भगृह है ना, इसकी जो शिलाएँ हैं कितनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं। मैंने पत्थर देखे अंदर, पता नहीं कैसे रखे होंगे, मगर बहुत भव्य तरीके से रखे थे। बहुत ही उम्दा लगा मुझे। मेरे सर का जो तिलक है वो तो और चार चाँद लगा दे रहा है इसमें। इवन देखो इस भीमशिला में ना लोग दिया वगैरह जलाते हैं और सामने भगवान की जो मूर्ति है उसको देखते हैं यहाँ से। और यहाँ से अभी साफ तो दिखेगी नहीं, मगर आपको थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। यह है मंदिर का गर्भगृह। आपको थोड़ा पीछे और पीछे ले जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ से चारों ओर कितना बेहतरीन लगता है। मेरी मम्मी को मैंने वहाँ बैठा दिया है, मैंने कहा तू थोड़ी देर बैठ और मैं तब तक आगे पीछे दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऊपर एक कुंडा टाइप का दिख रहा है जिसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए रखा है। और मंदिर बेहतरीन है, पीने के लिए शुद्ध पेयजल उधर है। छोटे छोटे मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके पीछे का जो रास्ता है ये ऊपर पता नहीं कहाँ जाता होगा, मगर ज़्यादा बड़ा चीज़ होगा। इनको दोबारा रिनोवेट करा जा रहा है। इधर को नहीं जाता है क्योंकि मेरे पाँव में वैसी दिक्कत हो रही है। अगर इवन थोड़ी दिक्कत हो गई तो फिर मैं क्या ही बताऊँ नहीं हो पाएगा। और इवन यहाँ से जो नज़ारे हैं पूरा अल्मोड़ा साफ दिखता है। क्या बेहतरीन जगह में बनाया है। और इवन मैप दिखाऊँ तो मैं मंदिर का परिसर, यहाँ का एरिया अच्छा दिख रहा है, मगर मैपिंग देखोगे तो मैपिंग देख के आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो, ये है मैपिंग, मूवमेंट प्लान ऑफ द सन टेम्पल कटारमल डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा नैनीताल। देखो प्लेटफॉर्म, ये छोटे छोटे ये जो टी लिखे ना, ये छोटे छोटे टेम्पल है। ये 45 होंगे टोटल मिला के। और ये जो मीन निकासी करी है ना, ये गर्भगृह है। ये पीछे का रास्ता है ना, पाथवे, ये आने जाने के लिए है पाथवे। और ये मेन गेट पड़ता है। और एक टेम्पल यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे, लिखा भी है देखो, टी फॉर टेम्पल मेंशन करा हुआ है। इवन सन टेम्पल कटारमल डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, द सन टेम्पल पॉपुलरली नो एज अ फैक्टर। देखो इसी के बगल में हिंदी में भी लिखा है, बड़ा आदित्य के नाम के प्रसिद्ध यह पूर्ण भिक्षु सूर्य मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के विशालतम एवं उच्च मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण संभवतः मध्यकाल कतूरी शासक कटारमल द्वारा कराया गया था, जो उस समय मध्य हिमालय क्षेत्र में शासन कर रहे थे। यहाँ विभिन्न समूहों में लगभग 45 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में किया गया है। मुख्य मंदिर का संरक्षण त्रित्व है, जो वर्गाकार गर्भगृह के साथ नागर शैली के वक्र रेखाएं शिखर सहित निर्माण है, जबकि अंतराल एक दोनों मंडल बाद अच्छी चीज़ें लिखी है। इसको पढ़ने में मुझे पूरा और समय लगता है। इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाए। चली जा, तेरी एक दो फोटो खींच दो। हो फोटो तो खींच लो तेरा। मंदिर में काफ़ी देर बैठे, मज़ा आ गया। देखो सूरज की तरह पूरी नक्काशी करी हुई है। इवन देखो मंदिरों के जो ऊपर टापू टापू बना तो वैसी भी नक्काशी है। इतना खूबसूरत लग रहा है। देवदार के वृक्ष है, देवदार के वृक्षों के साथ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है बिल्कुल। और सामने यहाँ पर ना हिमालय भी दिख रहा था, वो सामने हिमालय दिख रहा है। इवन सामने माता देवी का मंदिर भी है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर बैठने के लिए पूरी एरिया बनाई गई है, आराम से बैठ के शांति, पीस, मेडिटेशन जो भी है वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि सच में मेडिटेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। और हर जगह बैठने के लिए स्थल बनाया गया है। खूबसूरत लगा मुझे यार। इवन जितने पिछले बार आया था तब भी खूबसूरत लग रहा था, इस बार आया मम्मी को लेके। मम्मी का काफ़ी मन था तो मम्मी को लेके ज़रूर आया मैं। अब मम्मी से पूछ लेते हैं कैसा लग रहा था इसको यहाँ आके, क्योंकि खुश तो है। फ़ोटो खिंचवाई इसने मेरे से पहली बार ज़िंदगी में, नहीं तो मैं इसकी कोई फ़ोटो नहीं खींचता था। ई जा, कैसन लगा तेरे को यहाँ आके है? तो चारों किलोमीटर दिख रहा है ना। तो फिर अल्मोड़ा में रहने के बावजूद भी तूने पहले कभी नहीं देखा था, तो अब देख के कैसा लग रहा है तेरे को? है क्या कह रही? मैंने तो इतना नैनीताल में रहने गई। हाँ, नैनीताल में तो अपने ज़िंदगी काट के आई है, मगर तूने उतना नैनीताल में नहीं दिख रहा जितना यहाँ देख लिया ना। कोई बात नहीं, इसको खुजलियाँ भी लगने लगी अब तो पाँव में। अच्छा हुआ तो यहाँ को आ गई, तेरे को घूमने का मिल गया।
शर्मा रही है बिल्कुल। तो तुझे ये मंदिर ज़्यादा अच्छा लगा या वहाँ के मंदिर ज़्यादा अच्छे लगते थे? कहाँ मंदिर तो अच्छे लगते थे मगर कारीगरी कहाँ की सही लगी तेरे को? हाँ जागेश्वर। पुराने दिनों की ठगी हाँ और जागेश्वर के? अभी ठगी थी वैसी जागेश्वर तो तू गई ही है। तू गई है ना जागेश्वर? हाँ। कितने बार? पहले तो बहुत होता अच्छा पहले तो वो घर ही वहीं हुआ। जागेश्वर में गई है मगर मैं नहीं जा पाया। एक ही बार गया हूँ, एक बार गई थी, उसके बाद नहीं गया हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम, अभी क्या पता कल परसों भी जागेश्वर ही चले जाए प्रोग्राम बनेगा तो तब तक का। अब आप बैठते हैं आराम से। तो काफ़ी देर बैठ गए और यहाँ पर पता तुम्हें दोस्तों 20 का ना पूरा का पूरा झुंड आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा काट वगैरह ना दे क्योंकि साउंड वहीं से आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं। भव्य दर्शन हो गए मंदिर के। तो मेरी मम्मी और मैं यहाँ से हिट तो जावे छे और नीचे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मंदिर का प्रांगण बहुत ही अच्छा लगा है। पुराने पठालों से बना हुआ है और जो ये वाला रास्ता ना ये और ज़्यादा खूबसूरत है। बजाई ना बट मेरी मम्मी कह रही घंटी तो बजाई नहीं मगर अब बजा रही है घंटी। बजाए तो आज सुमड़ी में बुमड़ी करने पहुंच गए थे हम। मंदिर के दर्शन करके भगवान ने सीधे हमें भव्य दर्शन मिल गए, हमें दर्शन मिल गए भगवान के। और अब हमें फिर से उन्हीं वादियों में जाना है। तो अब धीरे धीरे निकलते हैं और सीधे कमरे में मिलते हैं यार आपसे। अब चलो कमरे में मिलेंगे। हफ्ते चूर हो चुके हैं, पहुंच गए हैं घर। अब कमरे में जाते हैं। माते सिंह खोल ली है कुंडा और कुंडे के बाद बैठूँगा घर पे। तो यार दोस्तों घूम के मज़ा आ गया। कटार में मंदिर देख के मज़ा आ गया। इवन जो उसके पौराणिक वाले पत्थर थे वो अंदर रखे थे जो हस्तकला थी, तो वो देख के और ज़्यादा मन मोहित हो गया यार। इवन ऐसी ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं, मज़ा दुगना तिगना हो रहा है। वो भी कुमाऊँ का जहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है कुमाऊनी अल्मोड़ा, वहाँ की चीज़ों को देखना एक नज़ारे से कम नहीं है। तो अब ऐसे ही नज़ारों से मिलते रहेंगे रोज़, दिखाते रहेंगे तुम्हें रोज़। तो चलते हैं फिर, अब मिलते हैं तुम्हें अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें ओनली ऑन रियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स पे। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय।